जी, सिग्नल्स को कंटिन्यू करते हैं। सिग्नल्स के बारे में बेसिक्स हमने जान लिए हैं कि सिग्नल्स बनाने की ज़रूरत क्यों होती है हमें। कंप्यूटर नेटवर्क पे डाटा को ट्रैवल करने के लिए हमें सिग्नल्स बनाने की ज़रूरत होती है, और हमारे पास जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया पर दो तरह के सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारे ट्रांसमिशन मीडिया पे मूव होने वाले सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स हैं या डिजिटल सिग्नल्स हैं। दोनों सिग्नल्स के बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया है कि सिग्नल्स कैसे होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये किस तरह से किस फॉर्म में, किस शेप में एग्जिस्ट करते हैं। बहरहाल जी, आज हम बात करते हैं कि नेटवर्क के ऊपर इन सिग्नल्स को मूव कराने के लिए इन सिग्नल्स को हम बनाते कैसे हैं, डाटा से हम सिग्नल कैसे बनाते हैं। हाँ जी, कन्वेंस बेसिकली अगर हम देखें तो हम अपने सिग्नल्स को अपने डाटा से सिग्नल या तो डिजिटल सिग्नल बनाते हैं या एनालॉग सिग्नल बनाते हैं, और डिफरेंट तरह के नेटवर्क में डिफरेंट तरह के ट्रांसमिशन मीडिया पे इन सिग्नल्स को मूव करने के लिए डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट होना होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट होना होता है। किसी मीडिया पे हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स मूव करते हैं, कहीं पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स मूव करते हैं। ठीक है जी, तो हमें डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग बनाना पड़ता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल बनाना पड़ता है। समटाइम्स हमें डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनाना पड़ता है, और समटाइम्स हमें एनालॉग सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए उससे स्ट्रॉन्ग एनालॉग सिग्नल बनाना पड़ता है। बहरहाल जी, हम अगर कन्वेइन की बात करें तो हमारे पास सिग्नल्स को हम डाटा से सिग्नल बनाते हुए या सिग्नल्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास चार टाइप हैं सिग्नल कन्वेइन की: डिजिटल टू डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू एनालॉग। बहरहाल हम बारी बारी बात करते हैं कि हर कन्वेइन की क्या नीड है और हम कैसे सिग्नल्स कन्वर्ट करते हैं या हम कैसे ये सिग्नल्स बनाते हैं। डिजिटल टू डिजिटल कन्वेइन बेसिकली अगर हम बात करें, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डाटा स्टोर है 0-1 की फॉर्म में, लेकिन वो 0-1 हमारे पास किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अपने 0 और 1 को ऐसे ही ट्रांसमिशन मीडिया या लिंक के ऊपर पुट कर दें, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, उस 0-1 से क्या बनाना पड़ता है, डिजिटल सिग्नल बनाना पड़ता है। डिजिटल सिग्नल बनाना एक्चुअली डिजिटल डाटा से क्या कहलाता है, इनकोडिंग डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स। कैसे करते हैं उस पर भी हम डिटेल में बात करते हैं। देन समटाइम्स हमें एनालॉग डाटा से या एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारी टेलीफोन कॉन्वर्जेशन, हमारा टेलीफोन नेटवर्क बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स पे बेस करता है, लेकिन हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल सिग्नल या ज़्यादा बेटर सिग्नल्स, ज़्यादा जो है दूर तक जाने वाले सिग्नल्स नहीं होते। जैसे कि उनके ऊपर नॉइस का इफेक्ट एनालॉग सिग्नल के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। रीज़न ये है कि एनालॉग सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो नॉइस की वजह से ज़्यादा इफेक्ट होता है, और डिजिटल सिग्नल में चूँकि एम्पलीट्यूड जैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि डिजिटल सिग्नल नॉइस से इफ़ेक्ट नहीं होते, जबकि एनालॉग सिग्नल नॉइस के इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने टेलीफोन कॉन्वर्जेशन को, अपने टेलीफोन लाइन में मूव होने वाले एनालॉग सिग्नल्स को ज़्यादा दूर तक लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरह हमें समटाइम्स डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल भी बनाने पड़ते हैं। डिजिटल डाटा से एनालॉग सिग्नल बनाने की हमें कब ज़रूरत पड़ती है? देखिए जी, हमारे पास हमने कंप्यूटर में जो डिजिटल डाटा है उससे हमने डिजिटल सिग्नल तो बना लिया, लेकिन वो डिजिटल सिग्नल क्या ट्रांसमिशन मीडिया पर ट्रैवल कर सकता है? कुछ ट्रांसमिशन मीडिया तो डिजिटल सिग्नल को कैरी कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कैरी कर सकते। तो जिस ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर डाटा को मूव कराने के लिए हमें एनालॉग सिग्नल चाहिए होता है, वहाँ पे डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एनालॉग सिग्नल में। मोस्टली अगर हम देखें, हमारे कंप्यूटर जो है नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू, और टेलीफोन लाइंस कौन सा सिग्नल कैरी करती हैं? एनालॉग सिग्नल। इसलिए हमें हमारे कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना पड़ता है एनालॉग सिग्नल में। इसी तरह हमारे एनालॉग सिग्नल्स जो हैं, हमने पहले ही कहा कि एक वीक सिग्नल्स होते हैं या उनके ऊपर नॉइज़ का इफ़ेक्ट और अदर इम्पेयरमेंट्स सिग्नल्स के अंदर ज़्यादा आ जाती हैं। दैट इज़ वाई अगर हमने एनालॉग सिग्नल्स को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक लेके जाना है तो फिर हमें एनालॉग सिग्नल्स को बूस्ट अप करना पड़ता है, यानी हमें उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। और हम एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे होते हैं तो एक्चुअली हम एनालॉग सिग्नल से ही, वीक एनालॉग सिग्नल से एक
पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग एनालॉग सिग्नल बनाते हैं, तो उस कन्वर्जन को हम बोलते हैं एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है जी। बारी बारी हम देखते हैं कि डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल कैसे बनाना है, हमने एनालॉग डाटा से एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल कैसे बनाना है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल कैसे बनाना है, और वीक एनालॉग सिग्नल से पावरफुल एनालॉग सिग्नल्स हमने कैसे बनाने हैं। ये जी डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली वहीं पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर में डिजिटल डाटा मौजूद है, लेकिन हम उसे किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया पे पुट करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर से बेसिकली निकालना चाहते हैं, तो हम उसे डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाने पड़ते हैं, और उस इनकोडिंग को हम डिजिटल टू डिजिटल इनकोडिंग कहते हैं। करते किस तरह से, हम उस पर बात करते हैं। डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए या डिजिटल डिजिटल इनकोडिंग के लिए हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं। हम यूनिपोलर इनकोडिंग कर सकते हैं, पोलर इनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर बाइपोलर इनकोडिंग कर सकते हैं। क्या है ये, इनको बारी बारी देखते हैं। यूनिपोलर का क्या मतलब है? यूनिपोलर से यूनी वर्ड यूज़ होता है वन के लिए, और पोलर बेसिकली पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पोलैरिटी क्या है जी? पोलैरिटी हमारे पास सिग्नल की पोलैरिटी होती है, जो कि या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो यूनिपोलर सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होंगे जिसके अंदर एक ही पोलैरिटी होती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, दो पोलैरिटीज, एक से ज़्यादा पोलैरिटी जिस सिग्नल के अंदर नहीं होती उसे हम यूनिपोलर सिग्नल कहते हैं। तो यूनिपोलर इनकोडिंग भी ऐसी ही इनकोडिंग है जिसके अंदर हम एक पोलैरिटी यूज़ करते हैं अपने सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे ये आपके पास सिंपल और प्रिमिटिव इनकोडिंग की टेक्निक है, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं होती। हम इसको इसलिए पढ़ें हैं ताकि हमें इनकोडिंग के बेसिक्स का पता चले। बहरहाल जी, होता क्या है, हमारे पास डाटा क्या है? हमारे पास डाटा है 0 एंड 1। 0 एंड 1 को यूनिपोलर सिग्नल्स में इनकोड करने के लिए हम कोई भी एक वोल्टेज लेवल, एक पोलैरिटी चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और एक पोलैरिटी अगर हम एक पोल चूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे पास बिट्स तो दो हैं, एक ज़ीरो और एक वन, तो हम किसको जो है किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे, किसी एक स्पेसिफिक पोलैरिटी पे रिप्रेजेंट करें और किसको ना करें, तो उसके लिए हम चूज़ इस तरह से करते हैं यूनिपोलर इनकोडिंग में कि जो आपके पास दो बाइनरी डिजिट्स हैं उसमें से वन को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव पोलैरिटी यूज़ की जाती है, और ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए ज़ीरो वोल्टेज यानी नो पोलैरिटी यूज़ की जाती है। ठीक है, दो पोलैरिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव पोलैरिटी हमेशा हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, ये जो हमारे पास टाइम बेस्ड ग्राफ है, टाइम बेस्ड ग्राफ के अंदर पॉजिटिव पोलैरिटी हमेशा हमारे पास ज़ीरो लाइन से, ज़ीरो से ऊपर की तरफ आपके पास पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और नीचे की तरफ नेगेटिव पोलैरिटी होती है। लेकिन अपने अपने सिग्नल को सिर्फ ऊपर की तरफ अगर प्लॉट किया, इसका मतलब है हमने एक पोलैरिटी, एक वोल्टेज लेवल यूज़ किया है। पोलैरिटी हमारे पास दो होती हैं, लेकिन वोल्टेज लेवल हमारे पास तीन होते हैं: पॉजिटिव वोल्टेज, ज़ीरो वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। हम अपने यूनिपोलर इनकोडिंग के अंदर एक पोलैरिटी यानी एक पॉजिटिव वोल्टेज को चूज़ कर लेते हैं वन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और हम ज़ीरो वाला वोल्टेज यानी नो पोलैरिटी ज़ीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ज़ीरो बिट को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन ज़ीरो पे, वन बिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी पे, देन अगेन ज़ीरो अगर आपके पास बिट्स आती हैं तो वो लाइन ज़ीरो पे रिप्रेजेंट हो जाती हैं, वन आते आते वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता जाता है पॉजिटिव साइड पे। ज़ीरो आएगा तो अगेन वो नेगेटिव पे, चाहे जितने भी वंस और जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे, वन को हमेशा हम पॉजिटिव पोलैरिटी पे या पॉजिटिव वोल्टेज पे, और ज़ीरो को हम हमेशा ज़ीरो वोल्टेज पे यानी नो पोलैरिटी पे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये यूनिपोलर इनकोडिंग है तो सिंपल, हमने सिर्फ ज़ीरो और वन को कहाँ प्लॉट कर देना है? ज़ीरो को ज़ीरो पे, वन को हमने पॉजिटिव साइड पे प्लॉट कर देना, और हमारे पास डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बन जाएगा। लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, इसीलिए आज के दौर में ये यूज़ नहीं होता। बहरहाल वो प्रॉब्लम्स क्या है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे फर्दर इनकोडिंग के अंदर हमने डील किया, सॉल्व किया, देखते हैं जी। जी, हमारे पास प्रॉज एंड कॉन्स अगर हम देखें, प्रॉज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं यूनिपोलर इनकोडिंग के? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इनएक्सपेंसिव है, यानी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक पोलैरिटी, एक वोल्टेज लेवल यूज़ करेंगे तो इनएक्सपेंसिव ही होगा ना। हमें दो वोल्टेज के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, तो एक वोल्टेज के लिए कम पावर चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, यानी आसानी से समझ आने वाला, सिंपली इंप्लीमेंट करने वाला इनकोडिंग का तरीका है। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं? इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि मेन हमारे पास डिजिटल इनकोडिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो है डीसी कंपोनेंट और दूसरा है सिंक्रोनाइजेशन। क्या है जी ये डीसी कंपोनेंट और क्या सिंक्रोनाइजेशन? डीसी कंपोनेंट किसे बोलते हैं?
जी, फर्स्ट प्रॉब्लम जो डिजिटल सिग्नल्स के साथ सॉरी यूनिपोलर इनकोडेड डिजिटल सिग्नल्स के साथ एसोसिएटेड है, वो है हमारे पास डीसी कंपोनेंट। डीसी कंपोनेंट क्या है? डीसी कंपोनेंट ये बताता है कि अगर किसी भी सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो हो तो हम कहते हैं उस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो कब होता है? जब हमारे पास सिग्नल को प्लॉट करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पोलैरिटी यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिग्नल अगर पॉजिटिव साइड पे प्लॉट हो रहा है, नेगेटिव साइड पे प्लॉट नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड क्या होगा? वो नॉन ज़ीरो रहेगा। लेकिन अगर सिग्नल को हम ऊपर वाली साइड पे भी कुछ बिट्स को ड्रॉ करें, कुछ बिट्स को हम जीरो लाइन के नीचे वाली साइड पे ड्रॉ करें, तो प्लस वैल्यूज़ और नेगेटिव वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल करके अल्टीमेटली जो एवरेज एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो ले आती हैं। तो अगर किसी सिग्नल के अंदर एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो आता है तो हम क्या कहते हैं कि उस सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। और अगर हम यूनिपोलर सिग्नल को देखते हैं तो यूनिपोलर सिग्नल के अंदर चूंकि एक ही वोल्टेज लेवल, एक ही पोलैरिटी यूज़ हो रही है, दैट इज़ वाई उस एनालॉग सिग्नल उस यूनिपोलर सिग्नल का एवरेज एम्पलीट्यूड नॉन ज़ीरो है। और अगर किसी सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा हो और वैसे ट्रांसमिशन मीडिया से मूव कर रहा हो जो डीसी कंपोनेंट को हैंडल नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली हमारे पास सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपरली ट्रैवल नहीं होते, यानी डीसी कंपोनेंट वाले सिग्नल्स हमारे पास प्रॉपर सिग्नल्स नहीं होते। सो सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यूनिपोलर सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है जी सिंक्रोनाइजेशन का। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम अपने अर्ली चैप्टर्स में याद करें, रिवाइज करें, तो सिंक्रोनाइजेशन को हम कहते थे कि जिस तरह जितनी बिट्स या जो बिट्स सेंडर ने रिसीवर को भेजी हैं, रिसीवर को एज इट इज़ उतनी ही बिट्स और वैसे ही रिसीव हों, यानी बिट बाय बिट अगर डाटा ट्रैवल हो और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई भी बिट ड्रॉप ना हो, कोई भी बिट रिपीट ना हो, एक क्लॉक टिक सेट करें सेंडर एंड रिसीवर का, ताकि सेंडर जो भेजता जा रहा है रिसीवर को वो रिसीव होते जाए और एक एक्नॉलेजमेंट के थ्रू सिंक्रोनाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन अगर हम यूनिपोलर सिग्नल्स को देखते हैं तो यूनिपोलर सिग्नल्स में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम इस तरह से है कि अगर हम सिग्नल जो है वो अनवेरिंग है, रिसीवर ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कब कौन सी बिट शुरू हो रही है और कब कौन सी बिट ख़त्म हो रही है, ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास 1010 के बजाय कॉन्टीन्यूसली वंस या कॉन्टीन्यूसली ज़ीरोज़ मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा वंस और बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ एक साथ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर टाइमर की जो है वो टिक्स वो मैच करना मुश्किल हो जाता है। लेट्स से हमारे पास डाटा का सिग्नल रेट जो बिट रेट जो है, सिग्नल का बिट रेट जो है वो 1000 बिट्स पर सेकंड है, यानी एक सेकंड के अंदर 1000 बिट्स सेंडर से रिसीवर तक पहुँचती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक बिट को ट्रैवल करने के लिए 0.001 सेकेंड्स चाहिए। अच्छा, अब अगर रिसीवर को 0.005 सेकेंड्स तक पॉजिटिव वोल्टेज मिलता है तो वो पाँच जो है वंस रीड कर लेता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे पास ये 5 जो वंस हैं, यानी पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो 5 बिट्स मूव करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं, 0.006 सेकेंड्स लग जाते हैं, तो अल्टीमेटली रिसीवर ने तो यही देखना ना कि कितनी देर तक पॉजिटिव वोल्टेज रहा है। वो देखेगा कि 0.006 सेकेंड्स तक अगर पॉजिटिव वोल्टेज रहा है तो वो अल्टीमेटली 6 वंस रीड कर लेगा। और लेकिन मैसेज में तो कितने थे? 5 वंस थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक बिट एक वन जो है उसने एक्स्ट्रा रीड किया। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करता था। यूनिपोलर इनकोडिंग जब यूज़ होती थी तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन को हैंडल करने के लिए एक सोल्यूशन ये इंप्लीमेंट किया गया था कि 2 अलग ही लाइंस यूज़ कर ली जाएँ 0 एंड 1 बिट्स को भेजने के लिए। 1 बिट्स जो हैं वो एक अलग लाइन पे जाएँ और 0 वाली बिट्स दूसरी लाइन पे जाएँ। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, इससे क्या हो सकता था? इससे ये हो सकता था कि वंस एंड ज़ीरोज़ ज़्यादा या कम रीड ना होते। लेकिन ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर जो है
दो लाइंस यूज़ करने से कॉस्ट बढ़ जाती है और ये हमारे पास एक अनइकोनॉमिकल सोल्यूशन था। बहरहाल जी, यूनिपोलर इनकोडिंग सबसे सिंपल, जिसमें हमने 1 को पॉजिटिव साइड पे और ज़ीरोस को हमने ज़ीरो लाइन पे प्लॉट कर दिया। लेकिन हमारे पास ऐसा करने से सिग्नल के अंदर डीसी कंपोनेंट भी रहता है, यानी एवरेज एम्पलीट्यूड सिग्नल का नॉन ज़ीरो रहता है, और साथ ही साथ उसमें सिंक्रोनाइजेशन का भी प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे वंस या इकट्ठे ज़ीरोज़ जाते हैं। तब पॉजिटिव वोल्टेज कितनी देर तक रहता है या ज़ीरो वोल्टेज कितनी देर तक रहता है, अगर क्लॉक टेक्स प्रॉपरली मैच सिंक्रोनाइज नहीं है तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग आंसर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, यानी रॉन्ग कम्युनिकेशन हो सकती है। सो यूनिपोलर इनकोडिंग के बजाय हम पोलर इनकोडिंग को देखते हैं, वो किस तरह से यूनिपोलर इनकोडिंग से बेटर है और किस तरह से हम डिजिटल डाटा से डिजिटल सिग्नल बनाते हुए पोलर इनकोडिंग कैसे करते हैं। जी, पोलर इनकोडिंग करने के लिए भी हमारे पास 3 सब कैटेगरीज हैं। हम नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग कर सकते हैं, रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग कर सकते हैं, या फिर हम बायफेज इनकोडिंग कर सकते हैं। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इनकोडिंग भी आपके पास लेवल वाइज भी की जा सकती है और इन्वर्ट करके भी की जा सकती है, ठीक है। और बायफेज इनकोडिंग मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर, इसके भी 2 तरीके हैं इनकोडिंग करने के। अच्छा, अब पोलर के अंदर एक हमने चीज़ याद रखनी है कि पोलर अगर इनकोडिंग है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 पोलैरिटीज़ यूज़ हो रहे हैं। यूनिपोलर नहीं है, पोलर है। यहाँ पे 2 पोलैरिटीज़, यानी पॉजिटिव साइड पे भी सिग्नल्स को ड्रॉ किया जाएगा बिट्स को, और नेगेटिव साइड पे भी नेगेटिव पोल पे भी नेगेटिव पोलैरिटी पे भी प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 वोल्टेज लेवल यूज़ होने से पहला प्रॉब्लम तो हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो गया डीसी कंपोनेंट वाला। जारी बात है, 2 वोल्टेज लेवल होंगे, 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके सिग्नल के एवरेज एम्पलीट्यूड को नॉन जीरो से जीरो कर देंगे। सो डीसी कंपोनेंट तो पोलर इनकोडिंग से डायरेक्टली खत्म होता है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम इसके अंदर रहता है ही नहीं रहता। वो हम इनकोडिंग टेक्निक्स को देखते हैं और देखते हैं किस में सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम हल होता है और किस में हमारे पास रह जाता है। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल इनकोडिंग देखते हैं पहले। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल इनकोडिंग कैसी इनकोडिंग है, इसके अंदर बेसिकली हम सिग्नल का लेवल जो है एक चूज़ करते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। एक चूज़ करने का क्या मतलब है, या तो हम पोलैरिटी की बात कर रहे थे, यानी 2 पोल्स यूज़ होंगे, तो फिर ये एक सिग्नल लेवल चूज़ करने का क्या मतलब है। बेसिकली इसके अंदर हम लेवल वाइज अपनी बिट्स को डिजिटल सिग्नल में इनकोड करते हैं, यानी सिग्नल का लेवल डिपेंड करता है बिट पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पॉजिटिव वोल्टेज है तो मोस्टली उसका क्या मतलब है 1, और नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है यहाँ पे 0, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल के अंदर हमने क्या करना है, हमने पॉजिटिव साइड पे 1 को और नेगेटिव साइड पे हमने 0 को, यानी हमने पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल एक बिट के लिए पॉजिटिव और दूसरी बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने दूसरी पोलैरिटी, एक पोलैरिटी 1 के लिए चूज़ कर ली एक वोल्टेज लेवल, और दूसरा वोल्टेज लेवल दूसरी पोलैरिटी हमने दूसरे के लिए चूज़ कर ली। 1 को हम पॉजिटिव पे और नेगेटिव को हम 0 पे, या फिर 1 को हम नेगेटिव पे तो फिर 0 को हम पॉजिटिव पे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, इसके साथ प्रॉब्लम आएगा सिंक्रोनाइजेशन का। किस तरह से, इसकी एग्जांपल के साथ हम देखते हैं।